बड़े प्यार से कहना साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहूँगा। आज मैं सदगुरु की प्रेरणा से वह कहूँगा जो मैंने जिया है, जो मैंने अनुभव किया है। एक ऐसा सत्य जिसने मेरे जीवन को भीतर से बदल दिया। साथ संगत, संत कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी तो हिरन की अपनी ही नाभि में होती है, पर वह उसकी सुगंध से पागल होकर उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है। ठीक वैसे ही संतो वह परमात्मा, वह सत्य, वह निरंकार हमारे ही भीतर विराजमान है और हम उसे कहीं बाहर या फिर किताबों में खोज रहे हैं। यह बातें विशेष रूप से मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जिनके जीवन में बहुत भाग दौड़ है, जिन्हें समय नहीं मिल पाता कि वे सत्संग जा सके, ज्ञान की बातें सुन सके। जिनके मन में प्रश्न तो उठते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, जीवन को परमात्मा के अनुसार और गुरुमत के अनुसार कैसे जीना है, लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं है। तो वे क्या करें, जीवन को सही दिशा कैसे दे। साथ संगत जी, इसका एक बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा मार्ग है और वह मार्ग कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर से ही शुरू होता है। आप एक पल के लिए सोच कर देखिए, जब भी आप जीवन में कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो गलत है, चाहे वह किसी को धोखा देना हो, किसी पर क्रोध करना हो या फिर कोई छोटा सा झूठ ही क्यों ना हो, सबसे पहली आवाज़ आपके भीतर से क्या आती है? एक बहुत ही महीन, बहुत ही कोमल आवाज़ जो कहती है मत कर, यह सही नहीं है। आती है या नहीं? पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए और वह आवाज़ हर किसी को आती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके भीतर भी सत्य का एक दिया टिमटिमा रहा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। वह जो हृदय में बैठा ईश्वर है, वही आपको हर पल सही गलत का बोध कराता है। लेकिन होता क्या है? एक आवाज़ भीतर से आती है मत कर, और दूसरी आवाज़ हमारी बुद्धि, हमारे मन की होती है जो कहती है कर ले, इसी में फ़ायदा है, अभी तो काम बन जाएगा, बात का बाद में देखेंगे। और हम हमेशा अपने बुद्धि की, अपने मन की सुन लेते हैं, उस दिव्य आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक राजा था, उसके साथ हमेशा एक सलाहकार रहता था। वह सलाहकार बहुत कम बोलता, लेकिन जब भी राजा कोई बड़ा निर्णय लेने वाला होता तो वह सलाहकार उसके कान में फुसफुसाकर बस इतना कहता कि महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। कई बार राजा उसकी बात मान लेता और बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाता, लेकिन कई बार राज दरबार के शोर में, अपने अहंकार में या फिर दूसरों की चापलूसी में आकर वह उस आवाज़ को अनसुना कर देता और हमेशा संकट में पड़ जाता। साथ संगत जी, वह राजा आप है, वह राज दरबार आपके मन का शोर है, आपकी इच्छाएं है, आपका अहंकार। और वह जो सलाहकार है ना, जो हर बार फुसफुसाता है, वही आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा भगवान है, आपका सदगुरु है, आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ है। आपके भीतर ही भागवत गीता का संवाद हर पल चल रहा है, जहाँ कृष्ण रूपी परमात्मा आपके अर्जुन रूपी मन को निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। देखिए, सत्संग में जाना या फिर धर्म ग्रंथों को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप यह नहीं कर पाते तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सत्संग तो आपके भीतर ही चल रहा है। बस अगर आप अपने अंदर चल रहे इस संवाद को, इस मार्गदर्शन को सुनना शुरू कर दे तो यकीन मानिए बात बन जाएगी। जब भी क्रोध आए, 2 पल रुक जाइए और सुनिए, भीतर से आवाज़ आएगी कि शांत हो जा, इसमें किसी का भला नहीं है। जब भी किसी की निंदा करने का मन करे, एक पल ठहर जाइए और सुनिए, भीतर से आवाज़ आएगी कि छोड़ दे, तुझे क्या मिलेगा किसी का दिल दुखाकर। जब भी आलस्य या फिर मोह आपको घेरे, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए, भीतर से आवाज़ आएगी कि उठ, अपना कर्म कर, यही तेरा धर्म है।
यह आवाज़ ही आपका सबसे बड़ा शास्त्र है, यही आपका वेद है, यही आपकी कुरान है, यही आपकी बाइबल है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आवाज़ तो हमें भी आती है, हमें पता भी होता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम कर नहीं पाते, जानते हुए भी हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक अजीब सी लाचारी महसूस होती है, भीतर एक जलन होती है, एक तड़प होती है कि पता तो सब है, पर मैं उसे अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाता। और साथ संगत जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जानना एक बात है और जानने को मान लेना और उस पर चल पड़ना बिल्कुल दूसरी बात। इस जानने और करने के बीच का जो फासला है, उसे कैसे भरा जाए? उस दिव्य आवाज़ को सुनने के बाद उस पर चलने की शक्ति कहाँ से लाई जाए? इस शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति। तो यह संकल्प शक्ति क्या है? इसे कैसे जगाया जाए और इसे कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि परमात्मा की हर आवाज़ हमारे लिए हुक्म बन जाए और हमारा जीवन गुरुमत के अनुसार हो जाए, हम एक रोबोट की तरह बस उसका पालन करते चले। तो साथ संगत जी, यह संकल्प शक्ति कोई जादुई चीज़ नहीं है जो कहीं बाहर से लानी है। यह आपकी ही भीतर की ऊर्जा का एक एकाग्र रूप है। इसे एक उदाहरण से समझिए। सूर्य की किरणें जब बिखरी होती है तो वे केवल रोशनी देती है, हल्की गर्माहट देती है। लेकिन जब आप एक मैग्नीफाई ग्लास दूरबीन लेकर उन सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? वही सूर्य की किरणें आग पैदा कर देती है, कागज को जला देती है। ठीक इसी तरह हमारी चेतना की ऊर्जा दिन भर हजारों छोटे छोटे इच्छाओं, विचारों और आदतों में बिखरती रहती है। हम दिन भर वीडियो स्क्रॉल करते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं, पुरानी बातों पर पछताते हैं। हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं छोटी छोटी नालियों में बह जाती है। इसलिए जब कोई बड़ा काम करने का, कोई अच्छी आदत अपनाने का या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने का समय आता है तो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती, हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। तो साथ संगत, इस शक्ति को जगाए कैसे, इसे इतना मजबूत कैसे बनाए कि हम माया के हर प्रहार को झेल सके? इसका मार्ग भी उतना ही सरल है जितना परमात्मा की आवाज़ को सुनना। मार्ग है छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करना। जैसे कि आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल की लत। मन करता है कि छोड़ दे पर छूटती नहीं। परमात्मा भीतर से आवाज़ भी देता है कि समय बर्बाद मत कर, कुछ सार्थक कर, पर हम लाचार हैं। यहाँ पे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कीजिए। बड़ा संकल्प मत लीजिए कि मैं आज से कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा। यह टूट जाएगा और आपका आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। एक बहुत छोटा संकल्प लीजिए, बस इतना कि आज, सिर्फ आज के दिन मैं 1 घंटा अपना मोबाइल नहीं देखूंगा। उस 1 घंटे में अपना कोई ज़रूरी काम करूंगा या फिर सिमरन करूंगा, पढ़ाई करूंगा, कुछ भी। या फिर जैसे कि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वह यह संकल्प ना ले कि मैं कल से सिगरेट छोड़ दूंगा। वह बस यह संकल्प ले कि आज, सिर्फ आज के दिन मैं एक भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। और इस संकल्प को साधारण मत समझिए, इसे एक पवित्र वचन बनाइए। अपने इष्ट, अपने गुरु या फिर जिसे भी आप हृदय से मानते हैं, उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कहिए कि हे प्रभु, यह आज का संकल्प मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने वचन पर दृढ़ रह सकूँ। जब आप एक दिन का संकल्प पूरा करते हैं तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास जागता है। आपको पहली बार अपनी ही शक्ति का एहसास होता है। फिर अगले दिन एक और दिन का संकल्प लीजिए। जब 1 हफ्ता पूरा हो जाए तो फिर 1 महीने का संकल्प लीजिए। संतों की वाणी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह जो छोटे छोटे संकल्पों की जीत है, यही आपके मन को मजबूत बनाती है। यही आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। और साथ संगत जी, धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह शक्ति सिर्फ बुरी आदत छुड़ाने के ही काम नहीं आती। यह शक्ति तब काम आती है जब परमात्मा भीतर से कहता है कि किसी की निंदा मत कर, और आपका मन रुक जाता है। जब परमात्मा भीतर से कहता है क्रोध मत कर, और आप शांत रह जाते हैं। जब परमात्मा कहता है क्षमा कर दे,
और आपके अंदर से नफरत का भाव विलीन हो जाता है। आपके भीतर का कृष्ण तो आपको हर पल बता रहा है कि धर्म क्या है, लेकिन अर्जुन बनने के लिए, उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने संकल्प के कांडिव को उठाना ही पड़ेगा। मैं अपने निजी अनुभव से आपसे यह बातें कह रहा हूँ। मैंने इसी मार्ग को अपनाया है। जब मैंने छोटे छोटे संकल्पों से अपनी शक्ति को मजबूत किया तो मैंने पाया कि मेरी इंद्रियां पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आने लगी। माया का कोई भी आकर्षण मुझे डिगा नहीं पाता। और यह मेरी शक्ति नहीं, यह उस परमात्मा की कृपा है। नियम यह है कि जब आप उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह आपकी ओर 10 कदम बढ़ाता है। वह तो आपको अपनी ओर खींचना ही चाहता है, बस आप ही है जो अपनी कमजोरियों के रस्सी से दुनिया से बंधे रहना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, आपका सत्संग आपके भीतर है, आपका शास्त्र आपके भीतर है, आपका गुरु भी आपके भीतर है। आपको बस उस आवाज़ को सुनना है और उस पर चलने के लिए अपने संकल्प शक्ति को जगाना है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही जीवन जीने की कला है। आपके भीतर की भागवत गीता हर पल चल रही है, बस उसे सुनने और उस पर अमल करने की दृढ़ता पैदा कीजिए। कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो इस दास को एक क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना,